दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलते एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा नंबर सवाल को देखिए। पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए, इसका एलसीएम सबका जो है एलसीएम निकालिए। एलसीएम यदि हम निकालेंगे, देखिए ये 26 है, एक 91 है, ठीक है। यदि इसका एलसीएम हम निकालते हैं, देख लीजिए, तो 13 दूनी 26, अब तो लगेगा ही नहीं। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 13, ठीक है। अब इसका निकालिए 91 का, 7 से लगाओगे 13 7 91। अब देखिए 7 गुना 13। अब देखिए गुणनखंड एलसीएम दो तरह से, एक भाग विधि एक गुणनखंड विधि के नियम से बनाते हैं। कि ये आपको क्या करना है, एचसीएफ बराबर यदि लिखते हैं एलसीएम तो गुणनखंड विधि से, तो ये इसका और इसका दोनों में 13 आ गया, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम जो करोगे, एक तो जो संख्या का जोड़ा नहीं लगा उसका गुना कर दीजिए। दोनों में जो मिल गया, दोनों में 13 मिल गया तो 13 लिख दिया, एचसीएफ 13 आ गया। ये सब नहीं मिला था तो छोड़ दिए। अब देखिए 2 7 एलसीएम में दोनों में जो 13 मिला है, एक ही 13 लिखना है। अब देखो 7 दूनी 14, 14 13, 14 82 से 182, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, फिर इसका एलसीएम निकालना है 510 और 92। अब 510 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 255। अब देखिए इसमें यदि 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15। अब 5 से लग जाएगा 17 5 85। इसको लिख दीजिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब इसको लिख दिए। अब इसका क्या करना है, 92 का निकालना है। यदि 92 का एलसीएम निकालोगे तो 46, 2 चौका 2 छाक 12, फिर 2 से दोगे 23। अब लगेगा नहीं लगेगा तो क्या करना है, 2 गुना 23 लिख देना। देखिए दोनों में 2 आया। एचसीएफ आप क्या लिख सकते हो, एचसीएफ लिखोगे एच, क्या है कि जो 2 के अलावा कोई संख्या दूसरे से दोनों संख्या में, दोनों गुणनखंड में 2 ही मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम यदि आप लिखते हो, दोनों में जो मिला उसको पहले लिख लीजिए। अब ये सब को लिख दीजिए, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब इसको सब का गुना कीजिए, 2 तिया 6 5 30, 30 दूनी 60, 17 छक 2 30, 1020। उसके बाद 23 से गुना कर दीजिए, 0 0, 2 तिया 6 0, 1 तिया 3, फिर इसको जोड़िए, गुना कीजिए, 0 2 दूनी 4, 0 1 दूनी 2। अब देखिए 0 6 4 3 2 कितना हो गया 23,460। यही आपका आंसर है। ये हो गया, निकाल लीजिए। और उसके बाद 54 का भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तब ऐसे निकालिएगा तो 336 का एलसीएम लगाइए, 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर लग जाएगा, ये 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, फिर 3 और 7, 3 7 या किसी इसको लिख लीजिए आप, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। आप 54 का निकाल लीजिए। 54 का यदि आप निकालते हैं तो देख लीजिए 27 दूनी
54। अब 3 9 27, 3 तिया ही 9, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। अब देखिए 2 गुना 2, सॉरी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 2 इसमें मिल गया, ठीक है, और 3 इसमें मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहाँ एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 2, दोनों में 2 आया तो 2 हो गया, और दोनों में 3 आया 3, और 2 तिया 6, एचसीएफ आपका 6 हो गया। एलसीएम आप निकालते हैं ना, अब देखिए जो जो मिला उसको पहले लिख लीजिए, 2 दोनों मिल गया एक ही बार लिखना, और 3 जो है मिल गया तो 3 लिखिए, बाकी जो नहीं मिला सब गुना में लिख दीजिए। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। आप देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 48 7, 48 7 देखिए 8 7 56, 8 7 चौके 28, 5 33। अब हो गया। अब ये देखिए 3 से इसको गुना कर दीजिए, 6 3 18, 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10। अब फिर 3 से गुना कर दीजिए, 8 तिया 24, 2 0 30, ये 3024 आएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सब का फिर एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो एलसीएम 12, पहले सब का एलसीएम निकाल लीजिए, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 6 12, 2 तिया 6, 15 के निकालोगे, देखो नहीं लगेगा, ये लगेगा कितना से 3 5 15। अब देखिए 21 का निकालोगे तो 3 7 21, यहां लिख लीजिए 12 15 और 21, ठीक है। अब देखिए 2 गुना 3, आप जितना हुआ गुणन गुना एलसीएम उसको लिख दीजिए, इसका भी एलसीएम जितना आया लिख दीजिए, उसका भी 21 का भी जितना एलसीएम आया लिख दीजिए। देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तीनों मिल रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 3। चलिए एलसीएम बराबर यदि निकालेंगे तो जो मिला है उसको पहले लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद 2, तब फिर 2, तब फिर 5, फिर इसका 7। अब देखिए एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60, और 60 गुना 6, 7 6 के 42, 420। एक आंसर आप यहां हो गया एचसीएफ, एलसीएम आपका यहां हो गया, ठीक है। अब देखिए 17 का एलसीएम निकालोगे तो 17 ये होगा, 17 ये से लगेगा, डायरेक्ट लगेगा ना 17 ये से लगाओगे तो एक बार में कटेगा। 23 है, यदि 23 में लगा तो 23 में तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट 23 से लगेगा तो एक बार में। 29 में 29 से लगेगा डायरेक्ट, कोई संख्या से लगेगा नहीं, कोई पारा घाटा नहीं है तो 29, सॉरी 29 से कम 29। अब लिख लीजिए 17 बराबर, उसके बाद 23 बराबर, उसके बाद 29 बराबर। देखिए 1 गुना 17, ठीक, 1 गुना 23, ठीक, 1 गुना 29, ठीक है। अब देखिए तीनों में 1 मिल रहा है, एचसीएफ बराबर कितना हो गया भाई, एचसीएफ बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम बराबर देखिए 17 गुना 23 गुना 29। अब ये तीनों गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद देख लीजिए 17 गुना 23, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 1 5 4 9 3। अब 29 से गुना कर दीजिए, 9 कम 9, 9 81, और 9 तिया 27 60, 35, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, 339। यही हुआ आपका आंसर। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं।
8 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 तिहाई 9। और देखिए 25 का एलसीएम निकाल लीजिए, 25 25, यहाँ लिख दीजिए 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर। अब देखिए 2 में लगाओगे 2 का 2, 3 में लगाओगे 3 का 3, 5 में लगाओगे 5 का 5, 5 से लगाओगे। अब देखो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब देखो 1 गुना 3 गुना 3, 1 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तीनों में देखिए, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना। एलसीएम बराबर देखिए, एलसीएम बराबर अब देखिए कोई संख्या मिल नहीं रहा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 गुना सॉरी 3 गुना 3, 5 गुना 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 24 पंच 120, 120 पंच 120 पंच 600, 600 तिया 1800। यही हुआ आपका एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम हो गया। अब चलते हैं एचसीएफ 57 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। कहता है दोनों एलसीएम भी इसका, दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ आपका 9 दिया है, तो एलसीएम कितना होगा, तो फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा दीजिए। एलसीएम 306 657 बराबर, ऊपर में जो एलसीएम दिया है ना, तो इसको गुना में लिख दीजिए, 306 गुना 657 बटे, अब बारी बारी से भी एलसीएम निकाल करके आप निकाल सकते हैं एलसीएम, इस नियम से भी। अब ये एचसीएफ आप दे दीजिए बराबर 306 गुना 657 बटे एचसीएफ आपका कितना दिया, 9 दिया है, तो 9 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 चौका 36, ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 गुना 657। अब इसको गुना करके लिख लीजिए, 657 गुने 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17, 7 का 18, 1 19। देखिए 8 3 7 6 13, 9 दिया 11 1 12, 1 2, ये हो जाएगा आपका 22 338। यही आपका आंसर। यदि आप बारी बारी से चाहोगे ना एलसीएम, जैसे 306 का एलसीएम निकाल लीजिए और 657 का एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ जैसे निकालते थे पहले 3 वाला, उसे अलग अलग करके निकाल लीजिए। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, जो नहीं मिलेगा दोनों संख्या में, उसको सभी को बारी बारी से लिख करके गुणन में लिख दीजिएगा, एलसीएम उस नियम से भी बन जाएगा। लेकिन ये आसान है, आप एलसीएम बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, एलसीएम बटे एचसीएफ, ये दोनों का एलसीएम है, दोनों का गुना में लिख दीजिए, बटे एचसीएफ कितना दिया, 9 9 दे दीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए, आंसर आपका आ जाए। 5वां नंबर सवाल देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n n के नेचुरल होता है, नेचुरल प्राकृत संख्या होता है जिसे n से सूचित किया जाता है, के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए, अब यहां मानना पड़ेगा, 2-4 लैंग्वेज इसमें लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, माना कि a बराबर क्या लिखोगे, 6n, क्या लिखोगे 6n। तब अब इसके बाद तब क्या लिखोगे, इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में यदि लिखोगे 2 गुना 3 पर पावर n। इस तरह से हम इसको क्या करना है, लिख लेंगे। लिखने के बाद लिखेंगे यहां 2 और यहां लिख लीजिए, यहां 2 और 3 क्या है, अभाज्य या अभाज्य संख्या। जब यहां तक लिख देंगे ना, तब एक लाइन लिखिए, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य
तभी होता है, ये लिखना पड़ेगा आपको, तभी होता है जब 2 और 5 से, जब 2 और 5 से धनात्मक इसके गुणन खंड है, a बराबर 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। जब ये लिखोगे ना, ये लिखने के बाद आप यह गुणनखंड लिखिए, यह गुणनखंड अद्वितीय है, यह गुणनखंड अद्वितीय है, 2 और 3 के अतिरिक्त, अतिरिक्त या अलावे आप लिख सकते हैं, अतिरिक्त की जगह आप अलावे भी लिख सकते हैं। कोई दूसरी संख्या, कोई दूसरी संख्या ए का गुणनखंड नहीं हो सकती है। ये आपको ये लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणनखंड है, इसका पावर यदि 5 रहता, कुछ भी रहता, ये 2 और 3 के अद्वितीय हो गए और ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अतः 5a देखिए, अतः 5a का, देखिए 5a का गुणन 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता है, 5a का गुणनखंड हो सकता है। अब कहेगा सर जी 5, सर ये 5 कहां से आ गया? यदि आप 2 और 3 का अतिरिक्त कोई संख्या गुणनखंड ये नहीं है, यदि यहाँ 2 और 5 रहता, यदि यहाँ 2 और ये इसके जगह 5 होता, तो धनात्मक घात इसके गुणनखंड है। जब धनात्मक घात रहता इसके पावर में, ये धनात्मक घात रहता, तब ये गुणनखंड हो सकता था। अब 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है, अतः 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप परिमेय संख्या हम बताएंगे 3 नंबर में, तो आप समझिएगा। अतः 6n का अंत शून्य में नहीं हो सकता है, लिख लीजिए, अतः 6 पर पावर n का अंत शून्य में नहीं हो सकता है। 6n का इकाई अंक शून्य नहीं है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं किसी संख्या का अंत शून्य तभी होता है जब 2 और 5 धनात्मक घात, 2 और 5 धनात्मक घात, घात मतलब पावर होता है, तब होता है। ए पर पावर 2 पर पावर n, ए बराबर 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। जैसे 6 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये इस टाइप का आएगा, तो गुणनखंड अद्वितीय है। 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या ए का गुणनखंड नहीं हो सकता है, अतः 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता है। 6 पर पावर n का अंत शून्य में नहीं हो सकता है। 6n का कोई इकाई अंक शून्य नहीं। माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 जो माने हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए गुना में भी 13 है, प्लस में भी 13। 13 को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन जब आप लीजिएगा तो यहाँ 7 बचेगा, गुना 11 बचेगा, ये प्लस में जो 1 है तो ये 1 गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो 13 इंटू अगर सटे 77 प्लस 1, अब देखो इसको लिखोगे 13 गुना 77 प्लस 1 78। ये अभाज्य गुणन खंडों का गुणनफल एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से यदि विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए लिखिए अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब देखिए
यहां तक लिख लिए। अब दूसरी संख्या को, इसको b मान लीजिए। माना कि b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए 5 गुना में भी है, जोड़ में भी है। इसको 5 को कॉमन ले लीजिए। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना, सॉरी 5 यहां नहीं होगा, 5 कॉमन ले लिए हैं। 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। काहे कि 5 इसमें क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद एक बच जाएगा क्योंकि जोड़ में है 5। अब 5 इधर कॉमन लीजिए। अब सबको बारी बारी से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद ये सब गुना करोगे ना, देखिए 2 या 6 24 छक्का 24 गुना 6 कर दीजिए। 24 गुना 6 6 चौक 24 24 6 दूनी 12 2 14 24 छक्का 144 6 चौक 24 6 दूनी 12 2 14। ठीक है। अब देखिए 7 से इसमें गुना कर दीजिए। देखिए 7 चौक 28 7 चौके 28 2 30 1 7 7 3 10 1008। अब 1008 अब प्लस 1 हो जाएगा, हुआ नहीं होगा। आप लिख सकते हो 5 1009। यहां लिखिए b अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। b अभाज्य जिस तरह से लिखे अगले नंबर में उसी तरह से भाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आपको बताए थे, एक एवं स्वयं के अलावे तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यही हुआ आपका। चलिए 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, कहते हैं खेल का मैदान है जो एक वृत्ताकार सर्कल आकार का एक पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कहता है उस मैदान का जो वृत्ताकार चक्कर है ना, उसको चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जबकि उसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? वही वृत्ताकार पथ को जिस पर सोनिया चक्कर लगा रही, उसी वृत्ताकार पथ को रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कहने का अर्थ है कि कर रहा है एक सवाल, ये सोनिया और रवि दोनों एक ही समय एक ही स्थान से प्रस्थान उस वृत्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करती है, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। माना कि सोनिया द्वारा मैदान के चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा सोनिया को? सोनिया को लगा 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। तथा रवि द्वारा मैदान के चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। इसको रवि को कितना लगा? 12 मिनट लगा। देखिए अब ये दोनों का क्या करना, हमको एलसीएम निकाल लीजिए। 18 का अलग 12 का अलग। देखिए 18 को आप अलग निकाल लीजिए, 2 गुना 3 ऐसे करके 18 का आप निकालोगे, 2 में 18 3 3 9,
तो 2 दूनी 2 तिया 6 त्रिके 18। अब 12 का आप निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए ये जो ये आपका मिल गया, ये आपका ये मिल गया, तो अब बचा कितना, एल दोनों मिल गया तो एलसीएम बराबर, देखिए 2 मिल गया, 3 मिल गया, मिला कौन नहीं, एगो 2 नहीं मिला, एक 3 नहीं मिला, सब गुना करके लिख दीजिए। 7 एक 18, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। अब ये चैप्टर आपका 1.2 खत्म हो चुका है। अब चलेंगे अगले चैप्टर को।